गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए देखते हैं एडिटोरिया बिहार दरोगा का जो वॉल्यूम 2 आया हुआ है और इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो इस 15 मॉडल प्रैक्टिस में से जितने भी साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी सेट में से साइंस के क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहला सेट का 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है, पूछा है। तो ये आधारित होता है आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे आधारित होता है। और एक संतुलित समीकरण होता क्या है, तो ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता ही न ही विनाश होता है। द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित सभी तत्वों के परमाणु संख्या और अभिकारकों एवं उत्पादों में एक समान होती है। कहने का मतलब है कि दायां पक्ष LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS यानी यहाँ पे 2 परमाणुओं की संख्या हो तो इधर भी कितना होना चाहिए, 2 परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन एक दुर्बल अम्ल है। ध्यान रखेंगे, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल जो है जलीय विलयन में पूर्णतः आयनिक न होकर आंशिक रूप से आयनिक होता है। दुर्बल अम्ल जो है जलीय विलयन में पूर्णतः आयनिक न होकर आंशिक रूप से आयनिक होता है, उसे क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। ध्यान रखेंगे। तो इसमें वीक एसिड कौन सा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, इसको बोला जाता है आपको एसिटिक अम्ल CH3COOH। और फार्मिक अम्ल भी एक दुर्बल अम्ल है। और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल का घटक कौन नहीं है, ठीक है। तो कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है। बाकी क्लोरोफिल का घटक कार्बन है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। और क्लोरोफिल में मुख्यतः तत्व, सबसे ज़्यादा जो मुख्य तत्व होता है, वो ध्यान रखेंगे, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मुख्यतः तत्व होता है। नेक्स्ट है, कॉर्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो कॉर्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, तो कॉर्नेटाइट जो है ये यूरेनियम का मुख्य रूप से अयस्क है। और यूरेनियम का जो है कॉर्नेटाइट और पिंच ब्लेड, ध्यान रखेंगे, यूरेनियम का अयस्क का नाम कॉर्नेटाइट और पिंच ब्लेड, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ कि क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं। तो क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु है। तो गोल्ड तथा प्लेटिनम भी उत्कृष्ट तत्व है। और लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। तो लेड ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, लिथार्ज कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और हाइड्रोजन वर्ग कौन से वर्ग में आता है, तो ध्यान रखेंगे 17वें वर्ग में आता है। हाइड्रोजन जो है 17वें वर्ग में आता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बिलियन की मात्रा कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो बिलियन की सांद्रता कहलाता है। ठीक है। यानी किसी बिलियन में विलय की कुल मात्रा, उसमें मिश्रित विलय की मात्रा का अनुपात उस बिलियन की सांद्रता कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में किसी बिलियन की प्रति इकाई मात्रा, ध्यान रखें, किसी बिलियन की प्रति इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में माना जाता है। तो लकड़ी के एल्कोहल के रूप में किसे माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे मेथिल एल्कोहल को जो है लकड़ी के एल्कोहल के रूप में माना जाता है। इसे कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। तो पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण जो है ये प्रासरण क्रिया के द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे, प्रासरण क्रिया के द्वारा जो है होता है। ठीक है। और प्रासरण क्रिया के द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे।
आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों की विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। तो फूलों तथा बीजों का विभिन्न रंग कौन सा प्रदान करते हैं, तो ये प्रदान करते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है फूलों का तथा बीजों का रंग प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा फोलियम का भाग नहीं है दिया है। ध्यान रखेंगे, फोलियम का भाग नहीं है। तो फोलियम का भाग, फोलियम का काम क्या है, तो पौधों में जो है भोजन को पहुंचाना। ठीक है, और जाइलम का कार्य है क्या काम है, तो जल को पहुंचाना। तो ध्यान रखेंगे, यानी खनिज लवण को जो है फोलियम पहुंचाता है। तो इसका कौन कौन सा भाग होता है, तो फोलियम के जो है 4 तत्व होते हैं। फोलियम में जो है 4 तत्व होते हैं, वो कौन कौन सा, तो चलानी नलिकाएँ जो है फोलियम का भाग है। उसके बाद जो है सहकोशिकाएँ भी फोलियम का भाग है। उसके बाद जो है वस्तु तंतु भी जो है फोलियम का भाग है। और वाहिकाएँ जो है ये फोलियम का भाग नहीं है, ये फोलियम मृदु तक, ध्यान रखेंगे, फोलियम मृदु तक जो है फोलियम का भाग है। तो इसमें जो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, फोलियम का भाग चलनी नलिकाएँ, सहकोशिकाएँ, वस्तु तंत्र। ठीक है, और उसके बाद एक फोलियम मृदु तक। नेक्स्ट देखते हैं, जल संवहन नाल तंत्र उपस्थित किस संघ के जंतुओं का लक्षण है। तो जल संवहन नाल तंत्र उपस्थित किस संघ के जंतुओं का लक्षण है पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है। और इकाइनोडर्मेटा जंतु जो है, जंतु ये समुद्र में होते हैं। ठीक है, इस संघ के जंतु जो है समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटी संघ के जंतु जो है समुद्री होते हैं, और इनमें कांटे निकले होते हैं, इनकी त्वचा पे जो है कांटे निकले होते हैं। ध्यान रखेंगे, इसका उदाहरण क्या है, तो स्टार फिश। ध्यान रखेंगे, इसका उदाहरण क्या है, तो स्टार फिश है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, रक्त के थक्के बनने में मदद करते हैं। तो रक्त के थक्के बनने में क्या मदद करते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट जो है रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। और लिम्फोसाइट दिया जो हुआ है, लिम्फोसाइट ये क्या है, तो एंटीबॉडी का निर्माण में भाग लेता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग का उदाहरण है। तो संक्रामक रोग का उदाहरण जो है ये मलेरिया है। ठीक है, मलेरिया जो है संक्रामक रोग का जो उदाहरण है, ये सूक्ष्म रोगाणुओं के कारण होने वाला ये बीमारी है। ठीक है, इसमें जो है आता है कलेरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया। ठीक है, और तथा मलेरिया, ये फाइलेरिया संक्रामक रोग के कुछ उदाहरण है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसान और सुरती किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मेहसान और सुरती, तो भैंसों का अधिकतर जो है नस्ल ये गुजरात वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और हमारे देश में भैंसों का लगभग 10 प्रजातियां हैं, और लगभग ध्यान रखेंगे गुजरात वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। 10 प्रजातियां कौन कौन सा है, तो नागपुरी है। ठीक है, उसके बाद जो है सुरती है, उसके बाद मेहसाना है, नीली रवि है तथा जफरबादी है, मेहसाना है, ध्यान रखेंगे, और सुरती दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है, तो ये ऑक्सिन है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्सिन क्या करता है, तो ये पौधों का एक हार्मोन है ऑक्सिन, ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ध्यान रखेंगे, इसका खोज कौन किया था, तो इसका खोज किया था आपको 1880 में डार्विन। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका खोज जो है डार्विन किए थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। तो पृथ्वी के ध्रुव पे पूछा है, तो पृथ्वी के ध्रुव पे अगर पूछे, ध्रुव का मतलब यानी जैसे पृथ्वी ये है, तो ये जो है पोल है यहाँ, और यहाँ क्या है, पोल है। ठीक है, तो ध्रुव पे जी का मान क्या होता है, तो सर्वाधिक होता है, जी का मान सर्वाधिक होता है। और न्यूनतम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पे। ध्यान रखेंगे, विषुवत रेखा पे जो है यानी 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा जो है न्यूनतम होता है। ठीक है, जी का मान सबसे न्यूनतम होता है। और जी का मान कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है। अगर पृथ्वी की जो है घूर्णन गति अगर तेज़ी से होता है तो जी का मान कम होता है, और पृथ्वी का घूर्णन गति अगर कम होता है
तो जी का मान बढ़ जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फोटोन कण की खोज जो है आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। फोटोन कण की खोज कौन किया था? तो आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। इस कण का वेग जो है, फोटोन कण का वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे, फोटोन कण का वेग जो है प्रकाश के कण के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्यान रखेंगे आवृत्ति जो है नहीं बदलता। आवृत्ति जो है कभी नहीं बदलता है। बदलता क्या क्या है? तो ध्यान रखेंगे तरंगदैर्घ्य बदलता है और चाल बदलता है। तरंगदैर्घ्य और चाल बदलता है, यानी इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जब भी ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति नहीं बदलती। आवृत्ति नहीं बदलती है, बदलता है तरंगदैर्घ्य और चाल बदलता है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, ध्वनि का चाल पर दाब का, ध्यान रखेंगे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसको भी ध्यान रखेंगे, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक के रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? तो नाभिक के रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको बोरॉन का किया जाता है। ठीक है। नाभिक रिएक्टर में, रिएक्टर दिया है, ध्यान रखेंगे। तो नाभिक रिएक्टर में बोरॉन या कैडमियम का छड़, ठीक है, बोरॉन या कैडमियम भी ध्यान रखेंगे, कैडमियम का छड़ का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा सादिश राशि है का उदाहरण नहीं है दिया है? सादिश राशि का उदाहरण नहीं है। तो बल जो है, बल ये जो है सादिश राशि है। ठीक है। बल जो है क्या है? सादिश राशि का उदाहरण नहीं पूछा है। तो कार्य जो है सादिश राशि का उदाहरण नहीं है। बाकी बल जो है सादिश राशि का उदाहरण है, त्वरण भी सादिश राशि का उदाहरण है। इसका आंसर कार्य हो जाएगा। आइए एक बार देख लेते हैं सादिश राशि किसे कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे परिणाम के साथ दिशा जिसमें होता है, परिणाम के साथ जिसमें दिशा होता है उसे सादिश राशि कहते हैं। और आदिश राशि में सिर्फ जो है परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। सादिश राशि का उदाहरण है आपको बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। आदिश का उदाहरण क्या है? तो आदिश का विद्युत धारा, दाब, ताप, आयतन और चाल, ये आदिश का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बल और भार का जो है भौतिक राशियों की इकाई क्या है? एक ऐसी राशियां हैं तो भौतिक राशियां हैं, ध्यान रखेंगे इसको भी। ठीक है। तो भौतिक राशियों की इकाई एक है, क्योंकि बल और भार का इकाई क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्या होता है? तो न्यूटन होता है। न्यूटन या बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर का प्रयोग जो है वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। क्या? वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही समीकरण को दर्शाता है? तो सही समीकरण को दर्शाता है तो यहाँ पे दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। यानी स्थितिज ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र होता है आपको गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन ये सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बर्नौली के प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ध्यान रखेंगे ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। बर्नौली का प्रमेय जो है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है? तो ये हवा का दबाव के कारण जो है संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है। ध्यान रखेंगे हवा का दबाव के कारण जो है संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो आवर्धन भी पूछा है, तो आवर्धन, ठीक है,
आवर्धन का पहले परिभाषा जान लें। वास्तविक आकार बदले बिना, ध्यान रखेंगे, वास्तविक आकार बदले बिना आकार को बड़ा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को आवर्धन कहलाता है। यानी वस्तु का आकार भी न बदले और वस्तु को बड़ा रूप में दिखाए उसे आवर्धन कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसका ऐसे आंसर हो जाएगा धनात्मक होना चाहिए। किसी वस्तु की आभासी और सीधी छवि के लिए, किसी वस्तु की आभासी और सीधी छवि के लिए जो है दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए, तो धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इससे एक रिलेटेड है कि क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में ऋणात्मक कौन होता है, धनात्मक कौन होता है। तो ध्यान रखेंगे, अवतल लेंस जो है ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस धनात्मक होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। परमाणु के बारे में सत्य नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। तो दो तत्वों के परमाणु कभी भी समान नहीं होते हैं, दो तत्वों के परमाणु जो है हमेशा अलग अलग होते हैं। तो ये कथन जो है असत्य है। बाकी जो सत्य देख ले, परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, यानी एक तत्व के परमाणु हैं तो वो जो है सभी अवस्थाओं में समान होंगे। ठीक है। लेकिन दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते हैं। अगर एक तत्व के हैं तो परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है। तो धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता ये तन्यता कहलाती है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा तन्यता किस में होता है, तो ध्यान रखेंगे सोना, गोल्ड में होता है। सबसे ज़्यादा तन्यता गोल्ड में होता है। यानी 1 ग्राम सोना में जो है, 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, 1 ग्राम सोना में। नेक्स्ट है, जल संशोधन में कौन सा प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जल संशोधन में कौन सा प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है पूछा है, तो ये किया जाता है विपरीत परासरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जल शोधन में यानी जल को शुद्ध करने में जो है विपरीत परासरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हम लोग सिर्फ अब विस्तार नहीं देखेंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर ही देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा क्षारीय विलयन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्षारीय विलयन नहीं है। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में अम्ल और क्षार दोनों होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार दोनों होता है, इसलिए क्षारीय विलयन नहीं। बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन है। लेकिन ध्यान रखेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है अम्ल और क्षार दोनों होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक बोला जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस को कौन लाल कर देता है, तो चूने के पानी, धोवन का सोडा, बेकिंग सोडा और सिरका। तो ये सिरका जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ध्यान रखेंगे। और जिस पिलियर में जो है पीएच मान यानी 7 से कम होता है, कम होगा, वह नीले लिटमस को लाल कर देगा। अतः सिरका नीले लिटमस को लाल कर देता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तत्व ये जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसेटेटीन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो फ्लोरीन दिया है, तो ये ध्यान रखेंगे वर्ग 17 में आता है। ये वर्ग 17 में ये हाइलोजन के नाम से जाना जाता है, हाइलोजन के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है एटी दिया हुआ है, इसको एस्टेटीन बोलते हैं, एस्टेटीन जो है रेडियो एक्टिव तत्व है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। और हाइलोजन वर्ग 17 में जो है 5 तत्व होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अमोनिया की व्यावसायिक निर्माण किस क्रिया से होती है। तो ये भी क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस क्रिया से होती है। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको हैबर प्रक्रिया से होती है। क्या कैसे, तो हैबर प्रक्रिया से। नेक्स्ट देखते हैं, माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है। तो माइकोलॉजी का अध्ययन जो है ये कवकों से संबंधित है। माइकोलॉजी कवकों से, कवक क्या होता है, तो कुकुरमुत्ता, राइजोफोप्स और म्यूकस आदि के अध्ययन कवक विज्ञान कहलाते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अणु हैं। तो ये है आपका जल है। ठीक है। जल में जो है कोशिका जल जो है सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधे में लचीलापन जो है काइलेन काइमा, ध्यान रखेंगे काइलेन काइमा के द्वारा जो काइलेन काइमा ऊतक के द्वारा जो है पौधे में लचीलापन होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। मनुष्य में पुरुषों की यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो मनुष्य में पुरुषों में जो है क्या होता है? तो XY होता है, और महिलाओं में क्या होता है? तो XX होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे द्विखंडन द्वारा होता है, ठीक है द्विखंडन। और ये जो है अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन, ध्यान रखेंगे अलैंगिक प्रजनन। यानी क्या होता है कि अमीबा जो है इसमें एक दो भागों में टूट जाती है, और अलग जो है द्विखंडन या बैनरी विखंडन भी इसको कहते हैं। अमीबा हो गया प्रोटोजोआ संघ का एक सजीव है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है पूछा है, तो बड़ी आंत जो है परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, बाकी रक्त धमनियां हृदय परिसंचरण तंत्र का अंग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो है जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं हो सकता है। स्पाइरोगाइरा क्या है? तो ये है एक शैवाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो इससे जो है ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के माध्यम से सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है, इसको बोला जाता है इकोटोन बोला जाता है, इकोटोन बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन आदिश राशि का उदाहरण है? तो आदिश राशि का उदाहरण कौन है? तो चाल जो है एक आदिश राशि है, बाकी वेग और बल ये सब दोनों जो है सादिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से प्राप्त होता है, बल का व्यंजक। और प्रथम गति के नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ताप बढ़ने और द्रव्य की सैन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर द्रव्य की सैन्यता जो है घटती है, क्या होती है? तो द्रव्य की सैन्यता घटती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष जो है ये इसमें जो है दूर एवं नज़दीक दोनों वस्तुओं को देखने में कठिनाई होता है। जरा दृष्टि दूर में जो है दूर का और नज़दीक का जो दोनों चीज़ देखने में जो है कठिनाई होती है, इसे जो है वृद्ध अवस्था में ये चीज़ होता है, तो इससे जो है बाइफोकल लेंस के द्वारा ही इसको दूर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक है? तो वेधन क्षमता और आयनन क्षमता सबसे अधिक पूछा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे गामा किरण और अल्फा किरण का ध्यान रखेंगे, गामा किरण और अल्फा किरण की वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक होता है, ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण तथा अल्फा किरण का होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? पूछा है निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है, 76 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, दीर्घ किरण और रंटनजन दिया हुआ है। तो दीर्घ किरण ये जो है मार्कोनी, कौन खोजा था? मार्कोनी खोजा था, मार्कोनी। बाकी सब सही है, देख लीजिए। गामा किरण पॉल बिलार्ड, दृश्य किरण न्यूटन, अवरक्त किरण हॉर्सेल, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है। तो ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में कितना होता है? तो 1483 मीटर
प्रति सेकेंड, 1483 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो कांच में होती है। ठीक है, कांच में कितना होता है, तो 5640 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और लोहा में, उसके बाद लोहा में कितना होता है, तो लोहा में होता है आपको 5130, ध्यान रखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है रक्त के थक्कों को पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो रक्त के थक्के का पता लगाने में जो है सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है, सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है, तो एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए। तो ये गलत है, उसका ऊष्मीय मान जो है उच्च होना चाहिए। ठीक है, उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। अब बाकी जो है आसानी से उपलब्ध हो, जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ न उत्पन्न करे। ठीक है, अब बाकी उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए, प्रज्वलन ताप भी उसका निम्न होना चाहिए। बाकी इसका आंसर ये हो जाएगा सी। कायोलोनी निम्न में से किसका अयस्क है, तो कायोलिन निम्न में से किसका अयस्क पूछा है, तो ये जो कायोलिन जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का कौन कौन सा अयस्क है, तो बॉक्साइट होता है, कोरोंडम होता है, क्रायोलाइट होता है और कायोलिन होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है, तो ये होती है आपको आवर्त में वर्ग पूछा तो वर्ग कितना होता है, तो 18 होता है, आवर्त कितना है, तो 7 है, तो यानी इसका ए सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके नियम पे आधारित है, तो इसका भी नाम याद रखेंगे मोसले। ठीक है, और ये जो है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर पे जो है ये आधारित है। नेक्स्ट है सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था, तो सोरेनसन द्वारा जो है पीएच स्केल 1909 में दिया गया था, 1909 में दिया गया था, ध्यान रखेंगे। सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल 1909 में दिया गया था, ध्यान रखेंगे। 7 जो है ये न्यूट्रल होता है, और बाकी इधर जो है इधर क्या होता है, अगर देखा जाए लेफ्ट साइड, तो ये जो है इधर अम्लीय होता है और इधर क्षारीय होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं, तो कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ध्यान रखेंगे। असूत्री विभाजन, ठीक है, असूत्री विभाजन में जो है क्रोमोसोम जो है विभाजित नहीं होता है। समसूत्री विभाजन में जो है क्रोमोसोम की संख्या जो है समान ये में विभाजित है, और अर्धसूत्री विभाजन में जो है क्रोमोसोम की संख्या जो है आधा आधा डिवाइड होती है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार होता है, तो गंजापन के लिए जो है टीनिया कैपिटिस जिम्मेवार होता है। चावल, गेहूँ एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है, तो ये जो है ग्रेमिनेसी का उदाहरण है, ग्रेमिनेसी। ठीक है, ग्रेमिनेसी कुल का है चावल, गेहूं और गन्ना, ध्यान रखेंगे। गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, चावल हो गया, एक ग्रेमिनेसी कुल का उदाहरण है। बाकी जो है आपका दिया हुआ है लिलीसा कुल भी दिया है, तो लिलीसा भी ध्यान रखेंगे। लिलीसा जो है लहसुन प्याज, ये लिलीसा कुल का है, लहसुन प्याज लिलीसा कुल का है। नेक्स्ट है बौने पौधों को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो बौने पौधों को लंबा करने के लिए जो है जिब्रेलिन्स जो है सहायक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है, तो बाकी जो भेड़िया जो है द्वितीय उपभोक्ता है, लोमड़ी भी द्वितीय उपभोक्ता, मोर भी, ठीक है, क्योंकि मांस भी खाते हैं लोग, लेकिन बकरी जो है प्रथम उपभोक्ता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो राइबोसोम का नामकरण जो है किया गया था आपको रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा, और सर्वप्रथम रॉबिन्सन ब्राउन ने पादप कोशिका में इसे देखा था। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है,
समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी यह विभाजन कायिक कोशिका में होती है। समसूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिका में होती है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेजा है। सबसे छोटी अवस्था क्या है? तो प्रोफेजा है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। और इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका से दो संतति का निर्माण होता है। एक जनन कोशिका से जो है जो संतति का निर्माण होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होती है? तो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 48 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होता है। तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस में वृद्धि होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो सभी सम्मिलित नहीं बताना है, तो इसके आंसर हो जाएगा डी जो है सही सम्मिलित नहीं है। ये कंचनजंगा जो है कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में है। ध्यान रखेंगे, कंचनजंगा सिक्किम में। बाकी जो है सम्मिलित है। सिमलीपाल उड़ीसा में, नोकरेक मेघालय में, अगस्त्यमलाई केरल में, अगस्त्यमलाई केरल में। नेक्स्ट है, हृदय मांसपेशी को कहते हैं। तो हृदय मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो मायोकार्डियम, मायोकार्डियम कहते हैं। ध्यान रखें, मायोकार्डियम। ठीक है, और मनुष्य के हृदय में 4 कक्षा के दीवारें पाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रोप्रियोसेप्टिव या न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीकी संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर का लचीलापन से। ध्यान रखेंगे, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन संबंधित है शरीर के लचीलापन से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन, ध्यान रखेंगे, कीड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी A, D, E और K। ठीक है, और जो वसा में कौन नहीं घुलनशील है? तो ध्यान रखेंगे B और C, B और C। तो B से रिलेटेड विटामिन, B से यानी B1, B2, B3, B12 ये जो है वसा में घुलनशील नहीं है। ठीक है, ये जल में घुलनशील है। कैसा है? तो ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये भी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको परिमाण एवं आकार पे, परिमाण एवं आकार पे। ठीक है, मानव शरीर की अस्थियां जो है परिमाण एवं आकार पे वर्गीकृत की जाती है। ठीक है, और मनुष्य में हड्डी की संख्या कितनी? 206। शिशुओं में जो है 300 होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? तो कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? तो ये आपको एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम ऊतक जो है ये जो है शरीर का संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यह बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। ठीक है, यह ऊतक शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों को, गुहिकाओं को ढके होता है। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनियाँ, वृक्क नली आदि सभी को जो है ये ढका रहता है। तो इसका नाम क्या है? एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ये ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण जो है वो प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन का खोज कौन किया था? तो डार्विन ने किया था। और ये क्या है? तो पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ठीक है, और ये जिब्रेलिन्स दिया हुआ है, तो ये बौने पौधों को लंबा करता है। जिब्रेलिन्स बौने पौधे को लंबा करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन विखंडन तथा मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेरिडोफाइटा पौधा का उदाहरण है। तो टेरिडोफाइटा पौधा का उदाहरण पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोर्सिलिया एम्फर्न। टेरिडोफाइटा जो है मोर्सिलिया एम्फर्न पौधों का उदाहरण है।
टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों में शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट को क्वेश्चन देखते हैं। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है, लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत इनमें से कोई नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लाइपेज जो है कहाँ से निकलता है, ये अग्नि रस का पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, और इसमें जो है 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सन, एमाइलेज और लाइपेज ये कहाँ से निकलता है, ये जो है आपको अग्न्याशय रस से निकलता है, भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते क्या है, तो इसे सहजीविता कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक अलोह धात्विक खनिज है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट जो है अलोह धात्विक खनिज है। ठीक है, कोबाल्ट जो है अलोह धात्विक खनिज है। वे सभी खनिज जिनमें लोहा की मात्रा होती है उसे लोह धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन, क्रोमियम आदि। और अलोह धात्विक खनिज जिस धात्विक खनिज में लोहा की मात्रा बहुत कम होती है उसे अलोह धात्विक खनिज कहते हैं। और इसका जो है उदाहरण कौन सा है, तो कोबाल्ट है, ध्यान रखेंगे। कोबाल्ट हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, सीसा हो गया, टीन हो गया, ये अलोह धात्विक है। बाकी इसमें जो है लोहे की मात्रा अधिक है। नाभिक के रिएक्टर में नाभिक के विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग में किए जाने वाले तत्व हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम। नाभिक के रिएक्टर में नाभिक के विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने हेतु उपयोग तत्व का परमाणु ईंधन कहा जाता है, जिसे यूरेनियम, थोरियम और प्लेटिनम, यूरेनियम, थोरियम और प्लेटिनम। नेक्स्ट है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाते क्या है, तो ये एल्कीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें, ठीक है, जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो कार्बन के 2 परमाणु जुड़े होते हैं। ठीक है, कार्बन के कितने परमाणु जुड़े होते हैं, 2, तो इसको क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी ये एल्कीन कहते हैं, इसको अल्कीन कहते हैं। और त्रिअबंध को क्या कहते हैं, तो जिसमें त्रिअबंध होता है उसको एल्काइन कहते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसमें त्रिअबंध होता है उससे जो है एल्काइन कहते हैं। और एल्केन में सिंगल होता है। ठीक है, एल्केन में सिंगल होता है। ठीक है, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन से ध्यान रखेंगे, के है केन, एल्केन सिंगल, एल्कीन डबल और एल्काइन में ट्रिपल। सोना को घोला जा सकता है, सोना को किसमें घोला जा सकता है, तो सोना को जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। सोना को हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है, तो पीतल जो है निम्न में से किसका मिश्रण होता है, तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। इसमें तांबा जो है 70% और जस्ता 30%, ध्यान रखेंगे ये भी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक जेट बराबर होता है, एक जेट बराबर होता है, तो एक जेट जो है बराबर होता है 10 की पावर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है, तो बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि क्या करता है, तो ये जो है अत्यंत शुष्क मौसम, अत्यंत शुष्क मौसम। और अचानक गिरना क्या करता है, अचानक गिरना जो है ये आंधी तूफान का संकेत है, आंधी तूफान, ध्यान रखें, आंधी तूफान का संकेत है। ठीक है, और धीरे धीरे गिरना तो बारिश होने की संभावना, धीरे धीरे गिरना बारिश होने की संभावना। ठीक है, और धीरे धीरे उठना शुष्क मौसम है, और अचानक उठना जो है अत्यंत शुष्क मौसम, अत्यंत शुष्क मौसम है। अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित
किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, इसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 69 प्रश्न है, इंद्रधनुष के कारण होता है। तो इंद्रधनुष के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन एवं अपवर्तन। परावर्तन एवं अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण इंद्रधनुष होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम आइंस्टीन ने दिया था। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम कौन दिया था? प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है, आइंस्टीन ने दिया था। ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम आइंस्टीन ने दिया था, ये सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। बाकी जो है जो सम्मिलित है देख ले। गति विषयक नियम न्यूटन ने दिया था, गति विषयक नियम न्यूटन ने दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है प्रकाश का व्यक्तीकरण थॉमस यंग ने दिया था, थॉमस यंग ने दिया था। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये हाइगेंस ने दिया था, हाइगेंस ने दिया था। अब प्रकाश का अपवर्तन का नियम जो है स्नेल ने दिया था, स्नेल ने दिया था। ये भी चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकता अपनाई गई है। तो ये करेंट का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें 7 प्राथमिकता अपनाई गई, उसको क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोलते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। पारिस्थितिक निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो इसका अध्ययन है जीव एवं वातावरण, जीव एवं वातावरण। नेक्स्ट है, स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है? तो स्पॉन्जिला जो है ये संघ पेरिफेरा से संबंधित है, संघ पेरिफेरा से संबंधित है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या है? तो ये कोशिकाओं का पाचन केंद्र है। लाइसोसोम क्या है? कोशिकाओं का पाचन केंद्र है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। तो संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्त है, उसके बाद अस्थि है, उपास्थित है, ये सभी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। जीरोप्थेल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, और इससे जो है रतौंधी भी होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उपास्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है, उपास्थि की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, कंड्रोसाइट्स, कंड्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचारण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है आपको बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचारण सर्वाधिक बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। नेक्स्ट है, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो त्रिकोष्ठीय हृदय जो है उभयचर और सरीसृप में होता है, उभयचर और सरीसृप में होता है। नेक्स्ट है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि क्या है? तो ये अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मूत्रों का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के द्वारा, यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा जीन की क्रियात्मक इकाई है? तो जीन की क्रियात्मक इकाई कौन सा है? तो जीन की क्रियात्मक इकाई जो है सिस्ट्रॉन है, सिस्ट्रॉन है। नेक्स्ट है, प्लांक नियतांक का मात्रक है, प्लांक नियतांक का क्या मात्रक है? तो प्लांक नियतांक का मात्रक है जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, ध्यान रखेंगे। प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकेंड है। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक छलांग लगा सकता है, क्योंकि? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, यानी कम है। ध्यान रखें, क्या है? कम है। तो चंद्रमा पे जो है कितना है? 1/6 गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए जो है, ठीक है, वहाँ पे जो है
पृथ्वी की तुलना पे अधिक छलांग लगा सकता है। और ये भी पूछता है, ध्यान रखिएगा, कि अगर पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है, अगर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कितना हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 60 गुने 1/6 कर दीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10 यानी 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं। तो दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो ये बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है। तो जल में क्या मिलाया जाता है, तो इसमें मिलाया जाता है सोडियम कार्बोनेट, जल में मिलाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 86 नंबर क्वेश्चन का मिलान करना है, तो इसको देख लें कूट भी साथ साथ में। पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट से क्या बनता है, बारूद बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट से बारूद। पेंसिलिन क्या है, पेंसिलिन ध्यान रखेंगे ये जो है प्रतिजैविक है, ठीक है, प्रतिजैविक, ठीक है। और उसके बाद जो है यूरिया क्या है, तो एक उर्वरक है, यूरिया उर्वरक है। अब मैलाथियान क्या है, तो ये कीटनाशक है, मैलाथियान कीटनाशक है। तो आप ऑप्शन मिला सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। निम्न में कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। 87 नंबर, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए बोरॉन है, ध्यान रखेंगे। बाकी जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कौन है, तो बोरॉन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुख्यतः पौधे का सूक्ष्म तत्व कौन सा है, तो सूक्ष्म तत्व में आएगा बोरॉन, तांबा, आयरन, मैग्नीज, जस्ता, मैग्नीज, निकेल, ठीक है। ये पौधों का सूक्ष्म तत्व है। अब मुख्य पोषक तत्व पूछे तब आएगा ये आपका नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, ये ठीक है, नाइट्रोजन आ जाएगा। उसके बाद कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है। तो कार्बनिक अम्ल निम्नलिखित में से कौन है, तो एसिटिक अम्ल जो है कार्बनिक अम्ल है। नेक्स्ट है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक का रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अमोनियम गैस बनाने में हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग क्या किया जाता है, तो लोहे का चूर्ण प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अमोनियम गैस में हैबर की विधि लोहे के चूर्ण से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो दिया है वर्ग 7A के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुत्व उच्च होते हैं, ठीक है, उच्च होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व फ्लोरीन की होती है, तो ये गलत है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व फ्लोरीन की नहीं होती है। तो ये चीज़ जो है फ्लोरीन की ऋणात्मक सबसे अधिक होती है, फ्लोरीन की ऋणात्मक सबसे अधिक होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे इसका और दिया है, तीसरा दिया ऑप्शन, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। तो निष्क्रिय गैसों का गलनांक क्या ऐसा होता है, तो निम्न होता है, यानी 1 और 3 सही है। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं पूछा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये मृत जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक में क्या पाया जाता है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। पहला तो डीएनए हो जाएगा, कूट दे दिया है। तो आरएनए भी केंद्रक में ही पाया जाता है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका प्रोटीन पाया जाता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, तो प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं पूछा है। तो मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है। कालाजार भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। निद्रा रोग, सीसी मक्खी, ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। गलसुआ जो है प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, ये जो है वायरस से, ठीक है।
कराक मम्पस वायरस से होता है, कराक मम्पस वायरस से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीश्वसन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है कौन सा कथन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। इस श्वसन में अवयवी श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऑक्सीश्वसन में जो है ऊर्जा कम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है सबसे बड़ी, तो अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है? तो ये आपको थायराइड ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि होती है, ध्यान रखेंगे। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है, और ये अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है तो इसलिए थायराइड हो जाएगा। अगर पूछ ले मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत हो जाएगा, ठीक है। और अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड हो जाएगा। अब मिश्रित ग्रंथि अगर पूछ ले, मिश्रित ग्रंथि पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? तो अग्न्याशय हो जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो ये ग्रेना में होता है। किस में होता है? ग्रेना में। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, उसको क्या बोल? 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, 67। तो इसका हो जाएगा कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, पोषण की विधि, ठीक है। कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की भित्ति। 5 जगत प्रणाली कौन दिया है? तो ये भी दिया रखेगा, वी टेकर ने दिया है, वी टेकर ने दिया है। और द्विजगत प्रणाली किसने दिया है? तो कार्लोस लिनियस ने दिया है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पौधों की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलयों के संख्या को गिनकर किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको जाइलम ऊतकों की संख्या गिन करके किया जाता है। पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतकों की संख्या गिन करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोगेम्स या अपुष्पी पादप है? अपुष्पी पादप है पूछा है। तो टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो है अपुष्पी पादप है, ठीक है। इसमें पुष्प नहीं लगते, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग है? पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग है? तो फ्लोराइड की अधिक मात्रा हो जाएगी तो ये हड्डी से संबंधित रोग हो जाएगा, हड्डी से संबंधित रोग है या और रोग हो जाता है फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण फ्लोरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटिनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे, इसमें द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? तो द्रव्यमान, ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान तो किसी भी तत्व का अगर द्रव्यमान जानना है तो ध्यान रखेंगे, ऊपर जो है द्रव्यमान होता है, ठीक है, ऊपर क्या होता है? द्रव्यमान होता है और नीचे परमाणु संख्या होता है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान कितना है? 242 है, 242। अब प्रोटॉनों की संख्या कितना है? तो प्रोटॉनों की संख्या 94 है, ठीक है, 94 है। तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 148, 148, ठीक है, यानी 148 इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? तो दाब जो है ये पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। नेक्स्ट है, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक है? तो महत्वपूर्ण यौगिक सल्फर होता है, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है, तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है। तो कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है जिंक क्लोराइड, ठीक है, जिंक क्लोराइड, ध्यान रखेंगे, जिंक क्लोराइड कैलेमाइन का सूत्र है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट है,
H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का परमाणुकता कितना होगा, H2SO4 का परमाणुकता कितना होगा पूछा है। तो इसकी परमाणुकता जो है 7 होगी, ठीक है, परमाणुकता जो है 7 होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग से अधिक पलायन वेग से होगा, अधिक होगा या कम होगा ये पूछा है 78। तो अधिक होगा, ध्यान रखें, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग से होगा, तो क्या होगा, अधिक होगा। पृथ्वी पे पलायन वेग कितना है, तो ध्यान रखेंगे 11.2 किलोमीटर है, 11.2 किलोमीटर है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सौर सेल बनने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो ये सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहिद्रा के नाम से निम्नलिखित में कौन जाना जाता है। तो शाहिद्रा के नाम से निम्नलिखित में जाना जाता है पूर्वी घाट, जाना जाता है पूर्वी घाट। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो ये काली नदी सीमा बनाती है, ठीक है, सॉरी, ये जो है काली नदी सीमा बनाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे। तो भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे, जमाली उनके दामाद थे। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है। तो इसके आंसर हो जाएगा जस्ता जो है मौजूद नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील में जस्ता मौजूद नहीं होता, बाकी क्रोमियम, लोहा और निकिल। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, लोहा और निकिल, जस्ता नहीं होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपको मस्तिष्क। नेक्स्ट है, द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसकी p² बटे 2m हो जाएगा, p² बटे 2m। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ध्यान रखेंगे, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 क्या होता है mv² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान m और वाले कण का संवेग p है, संवेग कितना है p है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ठीक है, संवेग p है। तो संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है, ध्यान रखेंगे, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग पूछा है तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो इसकी गतिज ऊर्जा पूछा है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, तो यानी v बराबर यानी वेग कितना हो जाएगा m/p/m हो जाएगा, इसलिए गतिज ऊर्जा बराबर 1/ क्या हो जाएगा, इसको रख देंगे तो यह निकल कर के आ जाएगा। ध्यान रखें, गति का पहला समीकरण किसके बीच से संबंधित, ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगेगा। आगे देखते हैं, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो ये जो है संबंध दर्शाता है वेग और समय। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियमों का उपयोग निम्न में से किसके बनने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जनित्र। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं, 66। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, एक परमाणु का केंद्र अवस्था धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, तो ये न्यूक्लियस कहलाता है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक है।
तो द्रव का क्वथनांक कितना है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ठोस अशुद्धियों का शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, तो ये आसवन हो जाएगा, आसवन। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी के तकनीकों का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है ये पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम है। तो ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा जो है पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आयरन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सूची को मिलान करना है। भंजन विधि से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रगलन विधि से तांबा, उसके बाद हाइड्रोजनीकरण से क्या होता है, खाद वसा। और वल्लनीकरण से रबड़ प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो जाइमेज के द्वारा बदला जाता है, जाइमेज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता 76 का। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, पीबीसी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ हार्मोन है, तो पदार्थ हार्मोन कौन है, तो साइटोकाइनिन जो है एक पदार्थ हार्मोन है। पदार्थ हार्मोन वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं तथा दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है, ठीक है। आगे देखते हैं मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है, तो ये बचाता है काली खांसी, टेटनस, डिप्थोरिया। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डीपीटी भी बोला जाता है, डीपीटी, ध्यान रखें। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में कौन सा शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो सबसे गर्म ग्रह पूछा है, तो ये हो जाएगा आपको शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक हैं, ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक हैं, सॉरी और इधर एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का बी हो जाएगा। ये द्वितीयक प्रदूषक है, द्वितीय श्रेणी के प्रदूषक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोनोडिया पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, कोनोडिया पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है ऊर्जा पिरामिड होता है, तो ऊर्जा पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी 3 परिस्थितियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है, तो कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो अनावृति बीज पादपों से प्राप्त होता है। और कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए जरूरी है, ठीक है। एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से भी प्राप्त किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और बाकी अनावृति बीज पौधों से प्राप्त होता है, यह पौधों का एक आवृत्ति बीज पादप है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है नियोपाइलिना को। नेक्स्ट देखते हैं अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, अधिकांश कीट श्वसन
कैसे करते हैं? तो कीट किससे श्वसन करते हैं? वातक तंत्र से, वातक तंत्र से। नेक्स्ट है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नाभिक के अलावा। ठीक है। निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है, निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये एजोला जो है, एजोला मक्का दिया है, ये सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है पूछा है? तो वे जैव उत्प्रेरक हैं। एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक हैं, तो बिल्कुल सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसका जो है 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाता है। ये कौन सा रक्तदाब को दर्शाता है? तो क्रमशः नीले संकुचन और नीले विषांति, नीले संकुचन, ठीक है, और नीले विषांति दर्शाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, सीजियम, गैलियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातुएं हैं, सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, मिर्चा की तीक्ष्णता का कारण होता है। तो मिर्चा की तीक्ष्णता का क्या कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मिर्चा की तीक्ष्णता का इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मिर्चा की तीखापन का ये कारण होता है, ध्यान रखें। मिर्चा में क्या होता है? तो कैप्सीन होता है, ध्यान रखेंगे, कैप्सीन, ठीक है, कैप्सीन होता है मिर्चा में, इसी के कारण तीखा लगता है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु पाए जाते हैं, 6 परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है कितना? C6H12, ठीक है, और H12 और O6। तो ग्लूकोज के अणु में जो है 6 अणु पाए जाते हैं ग्लूकोज में, ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसे लवण का होता है, किस लवण का होता है? तो इसके आंसर जल अपघटन हो जाएगा। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन में होता है, फ्लोरीन में होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा जल गैस है? निम्न में कौन सा जल गैस है? तो जल गैस है CO+H2, CO+H2 जो है जल गैस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? तो निम्नलिखित में किसका गलनांक जो है सबसे ऊंच होता है पूछा है? तो बोरॉन का गलनांक सबसे ऊंच होता है, ठीक है, बोरॉन का गलनांक सबसे ऊंच होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सोनार में उपयोग होता है, सोनार में उपयोग होता है। तो सोनार में क्या उपयोग होता है? तो प्राश्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य तरंगे। अब श्रव्य तरंगे क्या है? इसको सुन सकते हैं, ठीक है, प्राश्रव्य तरंगों को सुन नहीं सकते, ध्यान रखें, 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमन स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी दिया है, ठीक है, ऑप्शन 1 इधर उधर दिया है, तो यानी सब हो जाएगा इसका आंसर। उसका त्वरण 0 होता है, ठीक है, उसके बाद जो है वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच बल कार्य करता है, उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच बल कार्य करता है, उसे संसंजक बल कहा जाता है, संसंजक बल कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक या निर्यात में प्रकाश की गति और मध्यम प्रकाश की गति के बीच में क्या संबंध होता है? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ वन संरक्षण अधिनियम का छोड़िए, ये जो है उसके बाद जो है आपका, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है?